तो बात करते हैं कि यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट में क्या अंतर है। ये हमारे पास यूरिया का कट्टा पड़ा हुआ है, बक्सा ये यूरिया का है और ये बक्सा मेरे पास कैल्शियम नाइट्रेट का है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कैल्शियम नाइट्रेट डालूं तो कोई इसको कैन के नाम से ही जानते हैं कि मैं यूरिया डालूं, क्या चीज़ डालूं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। तो सारा कन्फ्यूज़न मैं आपका अभी 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूं। तो अगर बात करें यूरिया की, तो यूरिया जो ये होता है, इसमें जो ये नाइट्रोजन फॉर्म में होता है। तो यूरिया पौधा इसको तब अपटेक करता है जब ये नाइट्रेट फॉर्म में आता है। तो अभी ये नाइट्रोजन फॉर्म में है, जब ये नाइट्रेट फॉर्म में आएगा तो पौधा अपटेक करता है। तो पहले हम जब इसको अपनी मिट्टी, जो ऑर्चर्ड की मिट्टी है, उस मिट्टी में इसको मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने के बाद ये लगभग 27-28 दिन का समय लगाता है। मिट्टी में डालते हैं, फिर 27-28 दिन का ये समय लेगा नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। और 28 दिन के बाद ये पूरा नाइट्रेट फॉर्म में हमारे पास हो जाएगा। फिर 28 दिन के बाद जो हमारा पौधा है, जो ये यूरिया है, इसको जो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमारा प्लांट ऊपर लेगा। क्योंकि ये जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, ये 28 दिन के बाद नाइट्रेट फॉर्म में आती है मिट्टी में मिक्सअप होके, उसके बाद ही पौधा इसको अपटेक करेगा। ये तो यूरिया के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, नॉलेज आपको दी। फिर अगर बात करें कि इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी है हमारे सॉइल के लिए, ये सॉइल के लिए घातक भी है। अब ये है कैल्शियम नाइट्रेट, श्रीराम कंपनी का है कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो ये एक सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम इसमें 17 ग्राम है, 17.0 डाली गई है। 25 किलो की अगर इस समय बात करें, इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं। कभी 100 रुपये किलो बिकता है तो कभी 50 रुपये किलो ये मार्केट में बिकता है। तो अगर बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की, तो ये नाइट्रेट फॉर्म में ऑलरेडी होता है। तो प्लांट इसको बहुत जल्दी ही अपटेक कर लेता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही नाइट्रेट फॉर्म में है। और जैसे ही इसको हम मिट्टी में डालते हैं तो नाइट्रेट फॉर्म में इसको टोटल जो हमारा प्लांट है अपटेक कर लेता है और जल्दी इससे पौधा हमारा ग्रोथ कर लेता है, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी नाइट्रेट फॉर्म में होता है। तो नाइट्रेट फॉर्म में पौधा, जो नाइट्रेट फॉर्म में होते हैं जो हमारे पास फर्टिलाइज़र, उसको पौधा जल्दी तुरंत अपटेक कर लेता है और ये पानी में घुलनशील है। और अभी मैंने जो आपको बताया यूरिया के बारे में, यूरिया नाइट्रोजन फॉर्म में है, एक महीने 27-28 दिन में ये नाइट्रेट फॉर्म में आएगी, फिर इसको पौधा अपटेक करेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि ये बहुत जल्द पौधा इसको अपटेक कर लेता है और जल्दी ये हमारे पौधे को ग्रोथ देता है। दूसरा इसका जो फ़ायदा है, जो इसमें कैल्शियम है, ये रूट के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। कैल्शियम के बारे में अगर बात करें तो कैल्शियम रूट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और साथ ही जो प्लांट की स्किन होती है, स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और जो फ्रूट होता है, फ्रूट की शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज करता है। तो ये डिफरेंस है यूरिया में और जो ये कैल्शियम नाइट्रेट है। लेकिन अगर आप पौधे को खाली मात्र ग्रोथ देना चाहते हैं, पौधे की ग्रोथ कम है, तो उसमें आप यूरिया से भी काम चला सकते हैं। अगर उसका स्टेम थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, तो यूरिया और अच्छे से काम करेगा। लेकिन हम एक यूरिया डाल रहे हैं और पौधे की जो मोटाई है बहुत कम है, फिर भी काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वीक है हमारा प्लांट। तो उसमें हमें फॉस्फोरस तो ऐड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी जड़ें वीक है और उसकी जड़ें मजबूत बनेगी। हमारे पास जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है, रूट को स्ट्रेंथ देने के लिए, उन फर्टिलाइज़र को ही हमें इस्तेमाल करना है।
तो जैसे आप सभी को पता है कि रूट को स्ट्रेंथ देने के लिए, रूट की मोटाई के लिए हमारे पास फॉस्फोरस होता है, पोटाश बीमी वगैरह तैयार करता है, नाइट्रोजन ग्रोथ देता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमारे पास होती है यूरिया में।